देवहूति की दो बहन और हैं, आकुति और प्रसूति। तो आकुति का रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और इनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह दक्षिणा के साथ में हुआ। यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक दक्षिणा नहीं निकालोगे। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। यज्ञ की पूर्ण आहुति दक्षिणा से ही होती है। प्रसूति की 16 पुत्रियां हुई, सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, परंतु पिता के अनुष्ठान में पति को स्थान न मिलने पर सती को अपमान लगा और सती सती हो गई। वही सती अपने दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के प्रकट हुई और भगवान शिव के साथ पुनः विवाह हुआ। गुरुदेवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इसके बाद कथा आती है प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा, देवहूति के दो भाई। उत्तानपाद राजा, इनकी दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। अब कथा तो विस्तार से अगर मैं एक एक विषय समझाऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, ये सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हम सबकी भी हैं। हम सबकी भी दो पत्नी हैं, एक तो मन और दूसरा बुद्धि। कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं, मन की माने कि बुद्धि की माने। लेकिन हमेशा याद रखना बंधुओं, मन सदैव वो काम करने के लिए कहता है जिसमें आपको अच्छा लगे, लेकिन बुद्धि सदैव आपको वो कार्य करने को कहती है जो आपके लिए अच्छी है। हमको जो अच्छा लगे और हमारे लिए जो अच्छा है, इन दोनों में अंतर होता है। हमको क्या अच्छा लगता है? कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है? दूध अच्छा है। दोनों में अंतर है ना। व्यक्ति दूध मन से नहीं पीता, व्यक्ति दूध बुद्धि से ही पीता है। लेकिन जितने भी सामान्य बाहर की दूषित वस्तु हैं, इनको व्यक्ति कभी बुद्धि से नहीं खा सकता। अब आप देखो, छोटे बच्चों को क्या पसंद है? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी, ये सब पसंद है। लेकिन जैसे ही वही बच्चे 45 साल के हो जाते फिर नहीं खाते। क्यों? बुद्धि आ जाती है फिर उनमें। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले मन की मानते थे, अब बुद्धि की मानते हैं। तो बुद्धि सदैव आपको वो देगी जो आपके लिए उचित है, और मन आपको वो देगा जो आपको अच्छा लगता है। विश्वास मानिए, पहली बार व्यक्ति जब कथा में आता है ना, तो मन से नहीं आता, बुद्धि से आता है। देखें तो सही, सुन के हमें निमंत्रण पत्र आया था, फोन भी आया था कि आ जाना कथा सुनने, तो बुद्धि से आते हैं। लेकिन जब कथा में आनंद रस आने लगता है, फिर मन से आते हैं। अब आप पूछेंगे मन की माने कि बुद्धि की माने? दोनों की मानना जरूरी है। देखो बंधुओं, भक्ति का मतलब ही यही है, वैष्णवता का मतलब ही यही है, जिस पथ पर चलकर के मन और बुद्धि दोनों अलग अलग भाव ना कहें, दोनों की इच्छा एक हो जाए। मन जो इच्छा करे, बुद्धि भी उस पर मोहर लगाए कि हाँ यही करना है। ये स्थिति हमको अपनी बनानी है। दोनों की अलग अलग नहीं चलनी चाहिए, दोनों की एक समान स्थिति हो जाए। बुद्धि जो सोचे वही हमारे मन की इच्छा हो। वास्तव में हम वैष्णव कब बनते हैं? जब मन बुद्धि दोनों ठाकुर जी के चरणों में हो जाते हैं। बुद्धि तो ठाकुर जी को याद कर रही है, लेकिन मन सांसारिक वस्तुओं का स्मरण कर रहा है, तो फिर दुविधा में ही पड़े रहोगे। कथा सुन के, भजन सुन के, आध्यात्मिक पथ पर चल करके मन बुद्धि दोनों को एक ठौर दो ठाकुर जी के चरण। लेकिन वही हुआ, उत्तानपाद विलग हो गए। अपनी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षित होते हुए बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए राजभवन में गए। गोद में छोटे भाई को देखा, इच्छा हुई मैं भी बैठ जाऊं, मेरे पिता हैं। गोद में बैठने लगे तो छोटी माँ ने फटकार दिया, कहां बैठ रहे हो? वो मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं।
इस गद्दी पर यदि बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जाओ वन में जाओ, भगवान को प्रसन्न करो। भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो ध्रुव, तो भगवान से कहना ऐसा कृपा कर दो मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे यहाँ पे। ध्रुव जी रोने लगे अपनी माँ के पास जाके। लेकिन माँ हो तो ध्रुव जैसी, बच्चों को चुगली करना मत सिखाओ। बंधुओं, ये उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा बार बार बच्चे जब बताते हैं ना तो वहां थोड़ी सी संशय होता है कि माँ ने ऐसा क्यों सिखाया इसको। ध्रुव जी अपने माँ के पास जाके रोए, कोई चुगली नहीं की छोटी माँ की। भागवत में वर्णन है, दासियों ने जाकर के बताया कि छोटी माँ ने ऐसे ऐसे डांटा ध्रुव को। तो ध्रुव जी की माँ ने गोद में बिठाया और कहा बेटा रो क्यों रहा है? बोले माँ आपने सुना ना, छोटी माँ ने मुझको डांटा। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी। ध्रुव की माँ बोली बेटा वो माँ है, डांट सकती है, लेकिन उन्होंने जो बात कही मुझे उसमें डांट तो नहीं दिखी, मुझे तो उसमें एक गुरु का दर्शन हुआ। ध्रुव जी बोले गुरु कैसे? बता। छोटी माँ ने क्या कहा? बोले छोटी माँ ने कहा कि वन में जाओ, वन में जाके भगवान को प्रकट करो, प्रकट करके भगवान कहें वरदान मांगो तो भगवान से मांगना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। माँ ने समझाया ध्रुव हंस बनो। हंस का गुण होता है पानी और दूध अलग कर देता है, हमें केवल दूध ग्रहण करना है। माँ ने कहा वन में जाके भगवान को प्रकट करो। इसके बाद माँ ने क्या कहा उसको भूल जाओ। तुम वन में जाओ, भगवान को प्रकट करो और अभी जाओ, अब इसमें विचार मत करो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की आज्ञा मान के 4 वर्ष की आयु में घर छोड़ के वन की ओर जाने लगे। आकाश से नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नीचे आकर के पूछा बालक कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो हिंसक जीव रहते। ध्रुव जी बोले आप कौन? नारद जी बोले मैं नारद। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद हो ही नहीं सकते। नारद जी बोले क्यों? मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरी माँ बताती है भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं, और जब नारद जी मिलते हैं तो नारद जी हाथ पकड़ के भगवान से मिलवाते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आपका तो नियम होना चाहिए, आपका तो भाव होना चाहिए कि मेरे हाथ पर। ये ध्रुव जी हैं। जय हो ध्रुव जी महाराज। देखो सबको दर्शन दे रहे हैं। जा रहे हैं भगवान से मिलने वन में। नारद जी महाराज मिले, थोड़े बहुत ही बड़े होंगे, इतने से ही होंगे ध्रुव जी। नारद जी महाराज मिले। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नारद मिलेंगे तो हाथ पकड़ के भगवान से मिलवाएंगे। आप नारद जी कैसे हो सकते हो? आप तो कह रहे हो घर चले जाओ। नारद जी बोले ओहो ये तो साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है। बोले अच्छा भगवान से मिलना? बोले जी। चलो मैं तुमको एक श्लोक बताता हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा ले लो। बंधुओं ये सिद्ध मंत्र है। भागवत में जितने भी लोगों ने भगवत प्राप्ति की वो इसी मंत्र से की। इसी मंत्र का 12 मंत्र प्रकट हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं इस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आप जाप कर सकते हो मन ही मन। देखो मंत्र यदि आप उच्चारण करोगे, बोलोगे, स्वर प्रकट करोगे तो उसके लिए नियम है। आसन होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, आदि आदि। लेकिन यदि मन ही मन चल रहा है तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई नियम नहीं।
लेकिन विशेष रूप से जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनको बोलना नहीं चाहिए, मन ही मन गाओ। लेकिन ये मंत्र ऐसा है भागवत का, इसका तो खूब गान करो, खूब भाव से। प्रहलाद जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, प्रहलाद जी वन में आए और 4 महीने प्रहलाद जी ने तपस्या की। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, सब लोग गाओ। देखो मैं आजकल की भाषा में कहूं, कितने अक्षर हैं इस मंत्र में? 12। कितने? 12। व्यक्ति का फोन नंबर कितने अंकों का होता है? लेकिन यदि विदेश फोन करना हो तो ये ISD कॉल है, ये भगवान का फोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पर जितना हो सके मिस कॉल मारते रहा करो। अभी जैसे हमने बोला ओम नमो भगवते वासुदेव, एक मिस कॉल गई बिहारी जी के पास। अब किसी दिन बिहारी जी फोन उठावें, अब उनके पास भी उनका वाला फोन होगा। ये हम सबका फोन है, ये मोबाइल फोन, और इसमें भीतर हमारे फोन रखे हैं। उस पर जितना मिस कॉल मारोगे ठाकुर जी के पास उतनी रिंग पहुंचेगी। किसी दिन परेशान होके सही ठाकुर जी ने कहीं उठा के देखा, कौन कर रहा है फोन? बोले इंद्रेश कर रहा है महाराज, 1008 मिस कॉल पड़ी है इसकी। तो क्या पता किसी दिन ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए, किसी दिन ठाकुर जी रिटर्न हमको याद कर लें, बस समझ लो उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। इसलिए इस मंत्र को अपना जीवन आधार बना लीजिए। भागवत का सिद्ध मंत्र है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। खूब गाइए, खूब नाचिए इसको गाते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। हे वासुदेवाय प्यारो राधा रमणाय, वासुदेवाय प्यारो राधा रमणाय। हे वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय। हाँ वासुदेवाय प्यारो राधा रमणाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय। हे वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय। हे वासुदेवाय प्यारो गिरधर नाथाय, वासुदेवाय प्यारो गिरधर नाथाय। हे वासुदेवाय प्यारो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो गोपी वल्लभाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 5 महीने तक श्री ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र का जाप किया, अलग अलग विधियों से किया, और 5 महीने में यह स्थिति हो गई कि महाराज ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी बोले भगवान किसको दर्शन देने जाना है? ठाकुर जी बोले दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाना है ध्रुव का। और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के वैकुंठ से पधारे पृथ्वी पर। सामने श्री ध्रुव जी महाराज खड़े, नन्हे से
4.5 वर्ष के ध्रुव जी हाथ जोड़ करके और भगवान का भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं। 45 मिनट हो गए। गरुण जी बोले, प्रभु ये तो देख ही नहीं रहा। बोले क्यों देखेगा, उसकी इतनी निष्ठा है नाम में कि अपने भीतर ही नाम से ही उसने मुझे प्रकट कर रखा है, वहीं मेरा दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी बोले अभी हम दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी ने जैसे चुटकी का थोड़ा स्वर प्रकट किया, सो ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप था वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। व्याकुल हो गए ध्रुव जी, आर्तनाद से पुकारने लगे, हे नाथ कहाँ हो, हे नाथ। जैसे ही आर्तनाद से पुकारते हुए ध्रुव जी ने नेत्र खोल के देखा तो सामने गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के सामने साक्षात हरि खड़े हैं। अब श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर वर्णन है कि पहली बार भगवान को देख करके ध्रुव जी की फीलिंग्स क्या है, ध्रुव जी को अनुभव कैसा हो रहा है। हम लोग पता नहीं कब देखेंगे ठाकुर जी को, लेकिन इन भक्तों के माध्यम से अनुभव तो कर सकते हैं कि कैसी अनुभूति हुई होगी। तो ध्रुव जी का यहाँ अनुभव लिखा है कि ध्रुव जी को कैसा अनुभव हो रहा है। आहा, बहुत सुंदर। तद्दर्शनेना गत सात्व सच्चिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवान् निवार्धक शुम्मन् निवास्येन भुजैर्विवाश्लिषन्। ध्रुव जी की स्थिति क्या है, वो जैसे ही नेत्र खोले हैं सामने ठाकुर जी को देखते ही सबसे पहले तो अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ, मानो जैसे पूरा अंग ठाकुर ध्रुव जी का शीतल हो गया हो, ठंडा पड़ गया हो। और उसके बाद में एक हल्की सी कपकपाहट पूरे अंग में होने लगी, रोए खड़े होने लगे, मंदम सुगंध स्पर्श होने लगा वायु का। ये सब देख करके ध्रुव जी अपनी सुध भूल गए कि मैं कौन, ये स्थान कौन, ये भूल गए कि मैं कहां से आया, कौन हूं, क्या हूं, ये सुध ही नहीं है अपने ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे ध्रुव जी ने खुद को संभाला और देखा कि भगवान खड़े हैं, प्रणाम तो कर लूं। तो यहां पर लिखा है, बोले दंडवत कर तो रहे, लेकिन जैसे दंडवत में सिर नीचे होता है, ध्रुव जी चाह के भी सिर नीचे नहीं कर पा रहे, सर ऊपर करके दंडवत कर रहे हैं, मतलब आंखों को हटा नहीं पा रहे ठाकुर जी से। बोले ऐसा क्या दिख रहा है, बोले ध्रुव जी की इच्छा हो रही है। अब इच्छा सुनो, बड़ी विचित्र इच्छा है। ध्रुव जी की इच्छा हो रही है, ये इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, इतने गोल मटोल इनके गाल हैं, मेरा तो मन कर रहा है जैसे माँ मुझे गोद में लेती है, ये मुझे गोद में ले लें और इनके गोल गोल गालों को, गुलाब जामुन जैसे गालों को मैं काट लूं। यहाँ पर स्पष्ट शब्द है, चुम्बन निवास्येन भुजैर्विवाश्लिषन्। और ध्रुव जी का मन कर रहा है जैसे जैसे एक चेंटा मिष्ठान से चिपक जाता है, ऐसे मैं जोर से इनको जकड़ लूं और फिर कभी ना छोड़ूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, लोग ब्रज की गोपियों पे प्रश्न उठाते हैं कि बताओ भगवान से प्रेम करती थी गोपियां, अरे यहाँ 4 वर्ष का बालक मोहित हो गया भगवान पर, तो गोपियां कौन सी बड़ी चीज है। एक 4 वर्ष का बालक जिसको नहीं पता ये आलिंगन क्या होता है, ये चुम्बन क्या होता है, ये सब क्या होता है, जिस बालक को नहीं पता, उस बालक की स्थिति ये हो गई, तो गोपियां कौन सी बड़ी चीज है। ध्रुव जी प्रणाम कर रहे हैं लेकिन दृष्टि भगवान की हो रही है, हटा ही नहीं पा रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोले ध्रुव जी मौन खड़े हैं, भगवान को देख रहे हैं और आंखों से अविरल अश्रुधार बह रहे हैं। भगवान बोले बोलो, हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, कुछ बोलो। ध्रुव जी इशारा करते हैं, मुझे बोलना नहीं आता। बोला अच्छा, नारद जी से तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे तुम, और अब कह रहे हो हमसे बोलना नहीं आता। बोले नहीं प्रभु, बोलना तो आता है लेकिन आपकी भाषा में नहीं आता, संस्कृत नहीं आती। वैसे तो देखो प्राचीन काल में सब संस्कृत जानते थे, लेकिन ध्रुव जी मानो ये कहना चाहते हैं, ये देखो बंधुओं एक बात यहां समझने की, संकोच मानव का गहना होता है।
जो लोग संकोच करना नहीं जानते ना, वो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनमें कोई ये दुर्गुण ही है। संकोच होना चाहिए, गुरुजनों के सन्मुख, बड़ों के सन्मुख थोड़ा संकोच सकुचाना चाहिए। ये गहना है, ये उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। ध्रुव जी संकोच कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं आपके सामने। भगवान बोले इधर आओ। ध्रुव जी डरते डरते सामने गए, डर नहीं लग रहा है लेकिन संकोच हो रहा है। पास गए तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से कराया। स्पर्श बालम कृपया कपोलो, अब बोलो। और जैसे शंख का स्पर्श कराया, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भगवान बोले ध्रुव बोलो, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। तब ध्रुव जी के हृदय में जो भाव थे ना, वो सब भटके हुए थे, लेकिन भगवान के शंख का स्पर्श करते ही सब इकट्ठे हो गए और इतने सुंदर भाव ध्रुव जी के प्रकट हुए ठाकुर जी के सामने। ध्रुव जी कहते हैं, बहुत बड़ी स्तुति है, एक ही श्लोक बोलूंगा। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथा कहते हैं नाथ, मांगा क्या वो तो यहां वर्णन नहीं है, कुछ नहीं मांगा, लेकिन अंत में ध्रुव जी कहते हैं प्रभु एक वरदान मुझको दे दो। बोले क्या? मेरे को एक एडिक्शन लग जाए, व्यसनम भवाब्धिम, मुझे एक व्यसन लग जाए। जैसे तंबाकू सेवन करने वाले को तंबाकू का है, मदिरा वाले को मदिरा का है और धन कमाने वाले को धन का है, ऐसे मुझे भी एक व्यसन लग जाए। ठाकुर जी बोले काय का व्यसन? मेरे दर्शन का? बोले ना ना, आपका दर्शन नहीं चाहिए। बोले तो काय का व्यसन चाहिए? तब यहाँ कहते हैं ये नांजसोल वड़मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। बोले हे नाथ, जहां कहीं भी आपकी कथा हो उस कथा में मैं मदमस्त एक नशीले व्यक्ति की तरह उस कथा में पड़ा रहूं, आपको स्मरण करता रहूं और बार बार आपकी याद में तड़पता रहूं, लेकिन आप मुझे मिलना मत, मुझे तड़पने देना, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ठाकुर जी बोले ध्रुव, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, तुम चाहते तो ये भी मांग सकते थे कि नाथ सदा सर्वदा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपको देखता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। तुम मुझे ना मांग के मेरी कथा मांग रहे हो। ध्रुव जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले प्रभु दर्शन में तो केवल आप दो आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो, रोम रोम को स्पर्श होता है आपका। कथा में आप सामने नहीं होते, लेकिन जब वैष्णव भागवत सुनाते हैं तब आप नेत्र बंद करके हम अनुभव करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक रोम को दर्शन दे रहे हो। वो आपके प्रत्यक्ष दर्शन से ज्यादा सुख देता है नाथ, इसलिए मुझे आपकी कथा चाहिए। भगवान ने गरुण जी से उतर करके और ध्रुव को अपने हृदय से लगाया। बोले ध्रुव, 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी पर राजा बनो, राज्य करो। ध्रुव जी बोले ऐसा क्यों कर रहे हो नाथ? ये तो आपने मेरे साथ में अन्याय किया, मुझे क्यों 36,000 वर्ष के लिए? और 36 वर्ष बोलते तो समझ में भी, 36,000 वर्ष? भगवान बोले मेरे पास आने का कारण क्या था? ध्रुव जी बोले कारण? मैं भूल चुका हूं प्रभु उस बात को। बोले कारण था पिता की राज्य गद्दी। बाद में भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा वो कारण भले ही नष्ट हो गया, लेकिन पहले कारण तो पिता की गद्दी थी ना। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा ना हो, इसलिए 36,000 वर्ष तक इतना बैठो कि तुम एक दिन ऊब जाओ उससे, और तुम्हारे हृदय में कभी ये इच्छा प्रकट ना हो, जाओ राज शासन करो। तो ध्रुव जी की कथा से हमने एक चीज और सीखी कि ठाकुर जी से कभी सांसारिक वस्तु मत मांगना, क्योंकि कभी अगर सांसारिक वस्तु दी तो इतनी मात्रा में दे देंगे कि हम परेशान हो जाएंगे। अमर होना संसार का सबसे बड़ा
वरदान नहीं कहूंगा, श्राप समझ लेना। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम 100 वर्ष के भीतर भीतर चले जाएंगे। यदि सोचो अमर होते हम, कभी मरते ही ना। आज सत्य बता रहे हैं, आप कथा में भी बैठे हो ना, तो ये भी इसी कारण से, क्योंकि आप सबको पता है एक दिन मृत्यु होनी है। यदि अमर होते तो आप सब यहां नहीं बैठे होते, कहां बैठे होते सबको पता है। हम अमर नहीं है, ये कृपा है ठाकुर जी की हमारे ऊपर। और अमर ना हो, ये भी बड़ी ठाकुर जी से प्रार्थना। तो आज के बाद वृंदावन जाओ, बिहारी जी के पास कभी कोई काम ना लेके मत चले जाना। कहीं ध्रुव की तरह हमको फंसा दिया ना तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी हमारी। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ऐसा मत करो। बोले नहीं, अब 36,000 वर्ष के लिए जाना तो पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज वापस आए, आकर के 36,000 वर्ष राज्य किया और 36,000 वर्ष बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए एक विमान में बैठ करके ध्रुवलोक को प्रस्थान कर गए। आज भी ध्रुव जी सबको दर्शन देते हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारे के रूप में श्री ध्रुव जी महाराज। बंधु, ध्रुव तारा क्या है? ये लोक है ध्रुव जी का। एक बार मैंने अपने नाना जी से प्रश्न किया, मैं नाना जी एक बार बताओ, ये ध्रुव तारा सुबह ही क्यों दिखता है? नाना जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, सुन के मन बड़ा आनंदित हो गया। बोले लाला देख, ये सब तारे जो है ना, ये कुछ ऋषियों के स्थान हैं, कुछ भक्तों के स्थान हैं। सब जगह कीर्तन चलते रहते हैं, सब जगह कोई ना कोई उत्सव चलते रहते हैं, तो उत्सवों के हमको चकाचौंध दिखाई देती है, ये चमकते हैं तब। लेकिन ध्रुव तारा जो है वो केवल दिन में ही दिखता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं। तो जब ठाकुर जी ध्रुवलोक से चले जाते हैं तब ध्रुवलोक में सब शांत हो जाते हैं, सब ध्यानस्थ होकर केवल भजन करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जब समय होता है तब ध्रुवलोक में ठाकुर जी का आगमन होता है और ठाकुर जी के आगमन पर वहां पर दिए जलाए जाते हैं, गाजे बाजे बजाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है। इसलिए ध्रुव तारा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई देता है। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्रुवलोक देखें तो समझो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन। इस समय भगवान वहीं बैठे होंगे, ये प्रमाणित है।